हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज यशमिति श्रीवास्तव। और हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, उसकी एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 2। तो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि फाइंड द स्क्वायर रूट by prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 7 to 9। अब हम 7 to 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 7 to 9 3 से जाएगा पहले। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फिर जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा ये 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। फिर 3 से चला जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। उसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ 3 6 टाइम्स 3 आ गया 1 2 3 3 3 के पेयर हो गए, यानी कि 2 2 का पेयर हो गया जो कि 3 का है। ठीक, 3 इसमें से एक निकाल लिया, यहाँ से एक ले लिया और एक यहाँ से ले लिया हमने। 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ गया हमारा ये। नेक्स्ट बी दिया हुआ है 1 3 टाइम्स 4। अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 1 ट्रिपल 4। 1 ट्रिपल 4, तो 1 ट्रिपल 4 का हम 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से करते हैं 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। फिर ये जाएगा 19 से। 19 जा होता है 361। आपको याद हो तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है। फिर ये 19 से जाएगा तो 19 1 जा 19। अब कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, दोनों के पेयर हैं। अब एक एक को निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 19, आंसर विल बी 38। 19 2 जा होता है 38। फिर सी में आते हैं। सी हमको दिया हुआ है 1764। 1764 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 दिख रहा है, तो ये 3 से जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 1 4 7। अब ये फिर 3 से जा सकता है, तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब 49, तो 7 7 जा 49 होता है, तो 7 7 जा और फिर 7 से गया तो 7 1 जा 7। कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये पेयर में से हमने निकाल लिया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42। 42 इज द आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पे गए हम लोग। डी है हमारा 2025। 2025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2025। 5 से गए पहले, तो 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। बीच में जीरो किस लिए आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 में तो जाएगा नहीं, तो 5 5 जा 25 के लिए हमें बीच में एक जीरो लेना पड़ेगा। फिर 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। फिर 3 से चला जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 3 है। अब फिर से पेयर में से निकाल लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 5 जा 45। 45 इज द आंसर। फिर ई हमको दिया हुआ है 2500। 2500 2500। ठीक,
अब 2500 का जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। 2 से जाएगा पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0। फिर 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। फिर 5 में आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 125 को 5 से ही कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25 होता है, और फिर 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 और 4 टाइम्स 5, कितना पेयर आएगा इसमें, 2 × 5 × 5, 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 50 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा एफ हमारा क्या है, 3 1 3 6। अब 3 1 3 6 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए 3 1 3 6, 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से जा रहा है, 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। अब 4 से नहीं, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, तो 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 49, और फिर 7 से जाएगा तो 7 से 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, मल्टीप्लाई 7 × 7, 6 टाइम 2 है यहाँ पे, तो 2 3 टाइम्स के बाहर आ जाएंगे, इसमें से एक पेयर, इसमें से एक, फिर इसमें से एक, और यहाँ से 7। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमारा 2 पार्ट बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के जी पे चलते हैं। जी हमारा है 3969। 3969 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 3969, 2 से तो जाएगा नहीं, पीछे ऑड नंबर है तो 3 से जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब फिर 3 से जा सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। अब इसके बाद 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49 और फिर 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7। तो क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7। सब में से एक एक बाहर, 3 × 3 × 7, 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63। 63 हमारा आंसर हो जाएगा। एच जो है वो आपका होमवर्क में है। एच दिया हुआ है 4761, ये आपको खुद से करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में किसका फाइंड करना है। ए हमको दिया हुआ है 281 324। तो पहले हम इसका फ्रैक्शन चेंज करते हैं। कैसे, 324 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे करते हैं, 2 2 ज़ा 4,
एंड 2 3 जा 6, 6 4 8 में हम 81 को ऐड करेंगे तो आएगा 9, 729 अपॉन 324। अब इसका रूट हमको निकालना है, तो 729 अपॉन 324। 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का स्क्वायर होता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 729 का रूट निकाला था, और 27 होता है, तो 27 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो 27 का स्क्वायर होता है, तो 27 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 मल्टीप्लाई 18। अब डबल डबल है यहाँ पे, एक एक को बाहर कर लीजिए। 27 अपॉन 18, यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है बी, 11 148 अपॉन 196। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो आएगा मल्टीप्लाई 196 हम करके देख लेते हैं। तो 11 का 11 से हमने मल्टीप्लाई किया 196 को, तो आएगा 2156 अपॉन, नो सॉरी, ये 11 से 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2156। अब 2156 में हम 148 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2304। अब 2304 अपॉन 196, 2304 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2304 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हमारा ये 2304 जो है वो 48 मल्टीप्लाई 48 आएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन, और जो 196 होता है वो हमारा 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 ऊपर आएगा, सॉरी 48 अपॉन 14 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं डी हमको दिया हुआ है 289 अपॉन 256। अब 289 अपॉन 256 का हमको रूट निकालना है। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। इजीली हमें पता ही है, तो हम इसी तरीके से कर देते हैं। 17 मल्टीप्लाई 17 अपॉन, और 256 होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 16। ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, तो एक को हम बाहर कर लेते हैं। 17 अपॉन 16, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ई। आपका जो सी है और ई है ये आपका होमवर्क में है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो ठीक, और जो भी होमवर्क मैंने दिया है वो नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।